नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां राजधानी में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 दिन में 75 नए मरीज मिले हैं। डेंगू का लार्वा मिलने से 2 घरों को नोटिस भी चस्पा किया गया है, नोटिस भी जारी किया गया है। तो राजधानी में डेंगू का कहर जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है डेंगू के मामले कम ही सामने आ रहे हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में लगातार डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 75 नए मरीज मिले हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता जो है बढ़ा दी है। 2 घरों में डेंगू का लार्वा मिला है, जिससे उन घरों को नोटिस दिया गया है। तो काफी ज्यादा स्थिति जो है भयावह स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि 75 मरीज मिलना एक बड़ी बात होती है। डेंगू, देखिए ठंड का समय आ गया है, फिर भी डेंगू का कहर जो है देखने को मिल रहा है। तो लगातार राजधानी लखनऊ में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार डेंगू के मरीज सामने आते जा रहे हैं। साथ ही 2 घरों में तो नोटिस भी जारी किया गया है डेंगू के लार्वा का। स्थिति जो है काफी गंभीर है। लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। लगातार डेंगू के केसेस लखनऊ में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति हो गई है। तो 75 नए मरीज डेंगू के मिले हैं। ठंड का मौसम जब शुरू होता है तो ऐसे में अमूमन देखा जाता है कि मच्छर कम हो जाते हैं। मगर अगर यहाँ पर देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश में डेंगू के मरीज जो है बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गंभीर उनकी हालात हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है। दो दिन में 75 मरीज मिले हैं। बड़ा आंकड़ा है ये, काफ़ी ज़्यादा डराने वाला आंकड़ा है, क्योंकि डेंगू के मच्छर जो है और भी लोगों को अपना शिकार बना सकते हैं। चलिए, अनूप हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप से जानकारी लेंगे। अनूप, लगातार जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही, जिस प्रकार से आंकड़े सामने आ रहे हैं, वाकई ये काफी ज्यादा डरा देने वाले। बताया जा रहा है कि 2 दिन में 75 नए मरीज मिले डेंगू के। बिल्कुल, जिस तरह से जो मरीजों के बढ़ने का इजाफा लगातार चल रहा है, पिछले कई महीनों से कह सकते हैं कि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और डेंगू का डंक बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम विभाग की टीम लगातार दावे करती रही है, छिड़काव करती रही, एंटी लार्वा और फॉगिंग की बात करती रही है। करोड़ों रुपए बजट में खर्च कर दिए गए हैं एंटी लार्वा और फॉगिंग के नाम पर, लेकिन इसके बावजूद भी डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। डेंगू से ही राजधानी लखनऊ में कई कैजुअल्टी भी हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश के कई जनपदों में भी डेंगू का डंक लगातार जारी है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग और जो सीएमओ है यहाँ के लखनऊ के डॉक्टर मनोज अग्रवाल, उनका कहना है कि जो डेंगू के मरीज हैं उनकी स्थिति अब पैनिक नहीं रही है और अस्पतालों में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। अधिकतर लोगों का जो डेंगू के जो मरीज हैं वो उनका घरों पर भी इलाज चल रहा है। इसके अलावा एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है और घरों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब तक 2 दिनों में करीब 2300 से ज्यादा घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिन घरों में डेंगू की लार्वा मिले हैं उन घरों को नोटिस भी दिया जा रहा है कि आपके घर पे इस तरह की लार्वा क्यों मिले हैं, उनकी वजह भी, उनसे कारण बताओ, नोटिस भी दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों से अपील भी की जा रही है कि डेंगू के बचाव के लिए खुद सतर्क रहे, सजग रहे, पानी इकट्ठा ना होने दे, फुल आदमी के कपड़े पहनने। हालांकि ये जो मौसम होता है डेंगू की लार्वा होता है, इस मौसम में खत्म हो जाते हैं। इसके बावजूद इस बार डेंगू की लार्वा खत्म हो नहीं रहे, जबकि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का यही कहना है कि अब
डेंगू के मरीज भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन अब स्थिति पैनिक नहीं है। किसी को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम डेंगू के रोकथाम के लिए लगातार काम कर रही है। उनका दावा है कि एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है। इसके अलावा जिन घरों का भी सर्वे किया जा रहा है और जिन घरों में डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं उन घरों को नोटिस भी दी जा रही है। इसके अलावा राजधानी के शहरी क्षेत्रों के अलावा राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का यही दावा है कि अब स्थिति पैनिक नहीं रही है। जो डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं उनका समुचित इलाज हो रहा है, समुचित पर्याप्त व्यवस्था इलाज की और भर्ती होने की व्यवस्था है। लेकिन अभी तक स्थिति उस तरह की पैनिक की स्थिति नहीं आई है और जो डेंगू के मरीज है उनका घरों पर ही इलाज, जो स्वास्थ्य टीम है उनका घरों पर ही इलाज कर रही है। बिल्कुल, अब देखना खास ये होगा कि क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग जो है कितना सक्रिय होता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आंकड़े सामने आ रहे हो अनूप, वो काफ़ी ज़्यादा भयानक है। क्या लगता है, मतलब देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार से डेंगू के मरीज जो है लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब वहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया है कि ठंड का मौसम आ रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है तो केसेस कम हो गए हैं और जो लोगों को डेंगू था वो भी ठीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या मेन कारण है जो अब तक इतने ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं? क्या यहाँ पर साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, सफाई व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, या लोगों की लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है? अनूप, देखिए, इसमें स्वास्थ्य विभाग की या जो सफाई व्यवस्था है उसमें चरमराई तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ही काम हुआ है साफ सफाई का, भले कोई और काम ना हो लेकिन साफ सफाई पर सरकार पूरी समुचित रूप से फोकस है। साफ सफाई हर जगह हो रही है। शहरी क्षेत्रों में तो खासतौर से जहाँ पर भी जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ साफ सफाई की समुचित व्यवस्था होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे साफ सफाई की तो व्यवस्था होती नहीं है। साथ ही जागरूकता होती है, वहाँ पर जागरूकता का अभाव होता है। ऐसे में जगह जगह पानी का भराव, जल भराव, गंदगी, ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से भी लोग काफी जो है बुखार से कम है। और सबसे बड़ी बात जो स्वास्थ्य विभाग का जो जांच में सामने आया था कि एक नया वेरिएंट मिला है। यानी जब जांच हो रही थी डेंगू के मरीजों की, जब बुखार पीड़ितों के मरीजों की जांच हो रही थी तो उसमें डेंगू के मरीज डेंगू का पॉजिटिव ही नहीं आ रहा था। बुखार तो था लेकिन कौन सा उसमें बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, इसको लेकर डॉक्टर पशु पेश थे। और यही वजह है कि जो नया वेरिएंट जो बताया जा रहा था कि नया वेरिएंट मिला है, उस वजह से डेंगू का जो समुचित इलाज जो रोकथाम होनी वो हो नहीं पा रही और डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और साफ सफाई की बात करें, जाहिर सी बात है शहरी क्षेत्र जहाँ जहाँ जो पॉश इलाके कहे जाते हैं, हालांकि पॉश इलाकों में भी डेंगू के तमाम मरीज मिल चुके हैं, उन इलाकों में साफ सफाई की व्यवस्था तो होती है जो पॉश इलाके कहलाते हैं। लेकिन जो पॉश इलाके के हटकर इलाके होते हैं तो वहाँ सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। यही वजह और यही चीज है शहरी क्षेत्रों के, जहाँ पर जो पॉश इलाकों में ड्यूटी नहीं होती वहाँ पर भी खाना पूर्ति होती है। अगर वहाँ पर भी छिड़काव हो, एंटी लार्वा का छिड़काव हो, जो मेडिसिन आती है उनका छिड़काव हो, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों को मॉनिटरिंग करे, क्षेत्रों में जाए या नगर निगम की टीम जाए तो कहीं ना कहीं इस बीमारी पर रोकथाम लग सके। लेकिन ऐसा होता नहीं, आमतौर पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। एंटी लार्वा या फॉगिंग का भी जो पॉश इलाके होते हैं, जो चिन्हित इलाके हैं वहीं पर होती है। और अगर बात करें दूर दराज की गली मोहल्लों की, वहां पर ना स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच पाती है, ना नगर निगम की टीम पहुंच पाती है। ऐसे में सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है और यही वजह है कि डेंगू से जो डेंगू का डंक है वो बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल, अब देखना खास होगा कि कब तक जो है इन केसेस में कमी आती है और क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है अब की जाती है दुरुस्त, क्योंकि लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी लखनऊ से।